इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 का मतलब दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 11 जो है हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग जो दो संख्याएं उनको x और y मान लेते हैं। माना कि वे दो संख्याएं x तथा y है, अतः प्रश्नानुसार उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 45, यानी x गुणा y क्या है 45 के बराबर है पहला समीकरण। दूसरा है उनका योग 14, वह x धन y बराबर 14 ये दे रखा है दूसरा समीकरण। अब हमको क्या करना है, वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x का मान या y का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर x बराबर 45 बटे y या फिर y बराबर 45 बटे x, ऐसे करके भी, और फिर ये जो मान है उसको इस समीकरण में डाल के भी हल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये ना करके क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x वाई के बराबर। इसको स्क्वायर करके लिख देंगे बटे मतलब हाईलाइट कर देंगे। अब हम लोगों को क्या पता, इसमें फॉर्मूला में मान रख देते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर। तो x प्लस वाई क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान समीकरण 1 से 45 है। 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 4 गुना 45 ये होता है हमारे पास 180। तो 196 से 180 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 16, यानी कि जो x माइनस वाई का स्क्वायर है वो क्या आया, 16 आया। तो यहाँ से हम लोग x माइनस वाई निकाल सकते हैं, वर्गमूल 16। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ रहा है 4, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और समीकरण नंबर 3 में x माइनस वाई बराबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, यानी समीकरण यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पे, या समीकरण 3 से समीकरण 2 को भी घटा सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, 2 से 3 को घटा दो या 3 से 2 को घटा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई माइनस समीकरण 2 में है x प्लस वाई, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए। यहाँ पर क्या है 4 माइनस 14। ठीक, तो इसको हम लोग हल करते हैं। x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंदर इंटू होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 4 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा। ये x से x कट गया, माइनस 2y हो जाएगा। ये माइनस वाई माइनस 10, दोनों साइड का माइनस साइन हट जाएगा। y बराबर आ जाएगा 10/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y का मान आया है 5। अब y का जो मान 5 आया उसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर 1 किसी में भी रखेंगे तो हमको जो है x का मान मिल जाएगा। y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 14, ये है ना समीकरण 1। तो x प्लस वाई का माइनस 5 प्लस 5
बराबर 14, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14 ऋण 5, यानी x बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 है उत्तर। बराबर अतः वे संख्याएं 9 व 5 हैं।